विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि द्रष्टः अन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयो अपि द्रष्टः अन्तः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तत्वदर्शी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत जो है अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है ना। तो बड़ा मजेदार श्लोक है ना। क्यों मजेदार श्लोक है? क्योंकि आप इस शब्द की रूपरेखा देखिए, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। मतलब न असत विद्यते भाव। इसमें इस श्लोक में भाव और असत और सत तीन चीजें आई हैं, असत, सत और भाव ना। इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा मजेदार श्लोक है, मजेदार शब्द। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टा अंतः तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट बनेंगे जब डिस्कस करेंगे। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं उनको कि हम जो है मन और शरीर का बहुत केयर करते हैं। शरीर और मन बहुत ध्यान रखते हैं इन दोनों का, लेकिन उतना ध्यान आत्मा का
नहीं रखते। जबकि इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान न असत विद्यते भावो, है ना। एक भक्त बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं श्लोक की, बड़ा मजेदार व्याख्या है उनकी। ये भाव अभाव ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट शब्द लग रहा है ना। तो भाव का अर्थ होता है मूल्य। एक भक्त ने बताया कि जो भाव का पूछते ना क्या भाव है, या हमारा भाव नहीं है अभी भगवान के प्रति, यह भी भाव का अर्थ होता है ना। भाव का अर्थ होता है मूल्य। तो भगवान कहना चाह रहे ना असत, क्योंकि भगवान जो है 15 नंबर श्लोक में 14 नंबर श्लोक में आत्मा के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, और अर्जुन को चिंता शरीर की है। तो भगवान को भी अर्जुन को कन्विंस करना है कि जो शरीर है इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट द सोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्लोक में, सत और असत। सुना सत्संग, काफी सुना हमने सत्संग। हाँ, सत मतलब होता है जो चीजें शाश्वत होती हैं, इटरनल। क्या क्या चीजें इटरनल है? आत्मा और हाँ, कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है ना। भक्ति शाश्वत है। तो शॉर्ट में भगवान का अंश और उनके बीच का संबंध परमानेंट। तो न असत, भगवान असत कहां पर बोल रहे हैं? असत मतलब शरीर, सत मतलब आत्मा, और असत मतलब जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या नहीं है? शरीर। हर व्यक्ति जानता है शरीर जो है वो ही परमानेंट नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ना सता विद्यते भावो, ज्यादा भाव नहीं है शरीर का। अर्जुन भाव मत दो तुम शरीर को, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे। हाँ, लेकिन भक्त लोग थोड़ा शरीर को भाव देते हैं क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, इसलिए गर्मी में कूलर लगाते हैं, अपना डाइट ठीक रखते हैं, है ना। हाँ, साधक भक्तों के लिए ऐसा है, शुद्ध भक्तों का ध्यान भगवान रखते हैं। तो भाव देना है हमको। भगवान कह रहे भाव मत दो असत को। असत मतलब शरीर। अर्जुन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो शरीर, लेकिन क्या है ना अभाव विद्यते सता। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम सत को भाव मत दो, अभाव ऐसा मत करो, अभाव मत रखो उसके लिए, उसको भाव दो। किसको? आत्मा को। अपने आप से पूछिए आप, क्या आप आत्मा को भाव देते हो? दुनिया में लोग देते हैं, आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, आत्मा की चिंता करते हैं। कोई चिंता नहीं करता आत्मा की। आत्मा नरक जाए, मरे, दुखी होता रहे, संसार में पड़ा रहे, दुख पाता रहे, कोई चिंता नहीं। हाँ, किसी को चिंता नहीं है संसार में आज। लेकिन ये जो बूढ़ा व्यक्ति है 70 साल का, इस व्यक्ति को चिंता थी, है ना। इस व्यक्ति को चिंता थी, बहुत चिंता थी इसको कि ये मूर्खों का क्या होगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्यता। कलयुग के लोग बड़े अभागे बेचारे। कलयुग के लोग बहुत अभागे हैं।
आप देख लीजिए, टीवी को एडवर्टाइजमेंट देखिए आप, दो ही चीज की एडवर्टाइजमेंट देखिए, शरीर और खाना पीना। जितने भी एडवर्टाइजमेंट है दो ही के बेसिस हैं, शरीर में शैम्पू, शरीर में साबुन, हाँ शरीर में ये, या फिर खाने का ये है ना, पॉपकॉर्न और ये सब चीजें। तो शरीर के लिए ही दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। व्हाट्सएप पे भी शरीर का एडवर्टाइजमेंट है, या फिर मन का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चलता है। मन को ऐसे रखो, मन को ठीक रखो, मन के लिए तुम है ना बहुत बड़े आदमी बन जाओ, है ना, और सब लोग तुम्हारी वाहवाही करें, पीठ थपथपाएं। ऐसा करने से लगता है कि आत्मा संतुष्ट होती है, ऐसा लगता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो दुख की बात ये, हमारा मन को ये बड़ी समस्या है। और वैसे भी क्या है पूजी, ये संसार जो है ना, ये दुख में जगत है। बहुत भयंकर। तो भगवान भी ये बात बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी भी ये बात बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, कि भैया आत्मा की चिंता ज्यादा करो। आत्मा को इस जंजाल, ज्यादातर लोग आत्मा की चिंता नहीं करते। वही प्रॉब्लम क्या है ना, शरीर की चिंता करते हैं, शरीर के संबंधी की चिंता करते हैं। शरीर के संबंधी कौन है? बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, सिस्टर्स, इनकी बड़ी चिंता है, होती कि नहीं? आत्मा की चिंता नहीं है। लोग देखे ऐसे जैसे छुट्टियां लगती घर भागते हैं, ऐसे मैं छुट्टियां लगती है, इसका मतलब हम लोग शरीर के प्रति बहुत चिंतित हैं। वो मुझे देश में रह रहा हूँ, मुझे मेरे शरीर में कितना कमजोर हो गया हूँ। अरे मूर्ख, तू कमजोर हो नहीं सकता है, तू है को नहीं तो जान को ले, है कि नहीं? तू कमजोर कैसे हो सकता है? आत्मा बता रहे भगवान इसमें। एक प्रभु जी ने कहा कि आत्मा, ये भाव जो शब्द है ना, इस भाव शब्द का एक अर्थ और है। भाव का अर्थ होता है आकृति या रूप, समझिए, है ना। हमारे संस्कृत में प्रत्येक एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। तो भाव का एक अर्थ होता है रूप या आकृति। तो शरीर का कोई आकृति नहीं है, शरीर का आकृति तो बदलता भी रहता है ना। अगले जन्म में सूअर बनना है, सूअर बनोगे, बदल गया ना आकृति शरीर का। और कभी गधा बनोगे, और अच्छा लगता है ना सुनना, गधा। और कभी क्या बनते हैं? हाँ, क्या बनते हैं? बैल बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। तो शरीर का क्या ना, आकृति बदलती जा रही है, शरीर का रूप बदल रहा है बार बार। इसलिए क्या है, नास्तो विद्यते भावो। असत मतलब शरीर, है ना, उसका कोई भाव नहीं है, बदल रहा है उसका रूप बार बार, आकृति बदल रही है उसकी। अरे चिंता करो आत्मा की। आत्मा का जो रूप और आकृति है वो कभी नहीं बदलता। एक भक्त ने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब सोल आता है तब उसका आकृति नहीं बदलता, बस साइज छोटा हो जाता है। विशेष बात मेरे को पढ़ने को मिला, आज मैंने भी पहली बार पढ़ा उस बात को, कि जब जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ आता है तो उसका क्या साइज छोटा हो जाता है। साइज समझते, लेकिन रूप वही रहता है, उसका रूप चेंज नहीं होता। ऐसे छोटे से बच्चे हैं, बड़े, पहले भी दो हाथ थे, अभी भी दो हाथ हैं,
छोटे थे जब भी 2 हाथ थे, अभी लेकिन अभी हाथ का साइज बड़ा है। तो छोटे थे तो हाथ का साइज इतना सा था, तो क्या हुआ, है ना, इतना साइज होता है। छोटे बच्चे का बहुत छोटा हाथ होता है जब जन्म लेता है। तो आकृति आत्मा की बदलती नहीं है, बस साइज बदल जाता है। ये भी इस श्लोक का अर्थ है। ना भावो विद्यते सतः, सतः मतलब आत्मा, आत्मा का रूप नहीं बदलता है, जैसे शरीर का बदलता रहता है बार बार, है ना, कभी मनुष्य तो कभी देवता, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी सुअर। तो भगवान कह रहे इन रूपों पर ज्यादा ध्यान मत दो अर्जुन, मेन चीज जो आत्मा है उस पर ध्यान दो। ये देखो भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है इससे समझना चाहिए कि हमको भी आत्मा की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। अब दिन भर हमारे साथ ये होता है, देखो जहां पर भी देखो कलयुग है, कौन सा युग है, कलयुग। कलयुग मतलब कलह। आज ही मैं बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कि सतयुग में क्या होता था, हाँ सतयुग में क्या था, सदाचार, ज्ञान और धर्म, बस यही थे। सतयुग में कोई पाप जानता ही नहीं था करना, पाप क्या होता है पता ही नहीं है। और कलयुग में क्या होता है, कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप, यही होता है। ओ छोड़ो, कलयुग में क्या होता है, कलह यानी झगड़ा, अज्ञान, अधर्म और पाप, यही है कलयुग की प्रॉपर्टीज। अब हम कलयुग में रह रहे हैं तो बिना झगड़े नहीं रह सकते, जान लो। आप भक्त हो या भक्त हो ये कोई मैटर नहीं करता। भक्त नहीं झगड़ता है, लेकिन झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, डेली होता है लगभग, डेली 1-2 बार तो किसी सिर फोड़ ही लेते हैं। मुझे बहुत दिन हो गया आप सिर नहीं फोड़ा, ये लो, बोले हाँ मैं ही फोड़ रहा हूँ, ये ले। तो कलयुग में जी रहे हैं आप, जानिए इस बात को। प्रभु जी उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया प्रभु जी, अरे भैया कलयुग है। कलयुग मतलब आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता है, उसे कलयुग कहते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, दूसरे की अलग है, बस झगड़ो। मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग तेरी है, आ जाओ फिर। तो कलयुग में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक है। कलयुग का मतलब ये कलह, झगड़ा, हर जगह झगड़ा है, हर बात पे झगड़ा है, हर विचार पे झगड़ा है। बच नहीं सकते आप, क्योंकि आप कहां रह रहे हो, कलयुग में। तो उस समय अपने मन को समझाओ ये कलयुग है, झगड़े से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति अगर शांत हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा। एक व्यक्ति को अपने आप को डाउन कर लेना होगा, फिर झगड़ा नहीं होगा। तो भगवान ये समझा रहे हैं श्लोक में कि हम ये जो झगड़े हमारे होते हैं डेली, हर जगह होते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, हर परिवार में हो रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे झगड़े और बढ़ते चले जाएंगे। अभी झगड़े होते हैं हर 5 घंटे में, हर 6 घंटे में झगड़े होते हैं, है ना। फिर जैसे कलयुग बढ़ेगा हर घंटे में होने लगेंगे, फिर और कलयुग बढ़ेगा हर मिनट में होने लगेंगे। बोले आप जियोगे कैसे, ओ कैसे जियोगे आप, कितना खतरनाक युग है। इसलिए इन छोटे मोटे झगड़ों के चक्कर में अपनी आत्मा का पतन मत होने दीजिए।
आत्मा का पतन मत होने दीजिए, आत्मा को लगाइए भगवान में। बहुत परेशानी है। गुरुपाद जी लिख रहे हैं शरीर पदार्थ तथा आत्मा में यही अंतर है कि पदार्थ मतलब शरीर, नए शरीर के संबंध इतने महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भक्ति में आपके परिवारजन बाधक बनते तो आप उनसे बात कीजिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए इसमें, आप उनसे बात कीजिए। समझे तो अच्छा है, नहीं तो आ जाइए। नहीं है इतना इम्पोर्टेंट शरीर, क्योंकि आज आप किसी के हो, कल किसी के होंगे, परसों किसी और के होंगे, कब तक निभाते रहोगे ये सब? एक संबंध बना लो ना इनसे। ओनली वन कृष्णा, दैट्स ऑल। ऐसा हम पढ़ रहे थे ना, गंगा माता गोस्वामी जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो राजा की लड़की है और उनकी वो शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बोल रही है कि मैं किसी मरणशील व्यक्ति की शादी करूंगी नहीं। मीराबाई जैसे हैं। हाँ, मीराबाई जी भी कहती थी जो मरा हुआ उससे क्या शादी करूं? आज कुछ हो रहा है, कब किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, मैं तो कृष्णा से करूंगी शादी। नहीं, आज इसको दोस्त बनाया, कभी रवि को दोस्त बनाया, कभी किसको दोस्त बनाया, कभी किसको दोस्त बनाया, कभी उसको दोस्त बनाया, और पता है वो लगा वो भी दोस्त नहीं निकला, सब स्वार्थ निकला। तो एक ही दोस्त बनाओ ना कृष्णा को, एक ही माता बिना बनाओ ना कृष्णा को। इतने सारे संबंधों का क्या करोगे? तो शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आप इतने महत्वपूर्ण नहीं, अपने आप तो शरीर मानते हो अपने आप, हम तो अपने आप को शरीर मानते, तो हम इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कृष्णा महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण की ज्यादा चिंतन करना चाहिए कि अगर देखो मैं आज ऐसा सोच रहा हूं तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा ना, ऐसा नहीं करना है। और हो जाए जो हो जाए निकाल दीजिए, क्योंकि होता है, डेली होएगा वो। आप ऐसे नहीं पूछिए आज वैष्णव अपराध हो गया, पूछिए कल से नहीं करूंगा, फिर कल वापस होएगा। एक बार सुबह होगा, एक बार शाम को होएगा, डेली होएगा ये। इसको लेकर ही जीना है आपको, और ये हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। इसने नहीं, इसने उधर होना चाहिए। ये बता रहा है कि इसने भगवान में करना है। जब तक रहेंगे झगड़ते रहेंगे, पटकते रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन भक्त के प्रति आदर भाव कम नहीं करना है, उनके प्रति आदर भाव उच्च रखिए, क्योंकि भक्त इस संसार का दुर्लभ प्राणी है। हजार दोष है फिर भी एक मान गुण है। क्या है वो मान गुण? भक्ति। तो शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण है। तत्वदर्शी ने चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी निष्कर्ष निकाला है, यही निष्कर्ष है ना। फिर नीचे देखो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, ये वाला तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद नीचे वाला। यहीं से श्री भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। रूपा जी लिख रहे हैं, अगर कोई अज्ञान को हटाना चाहता है, इच्छा हो गई उसकी एक दिन, बहुत हो गया, कब तक ऐसे ही पड़ा रहूंगा मैं? हाँ, कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा इस संसार में? कब तक दुख उठाता रहूंगा? आज ये दुख दे रहा है, आज वो दुख दे रहा है, कल वो दुख देगा।
पता लग रहा है सभी दुखी दे रहे हैं जिंदगी में, कोई सुख देता ही नहीं। अरे वो कैसे सुख देगा पूजी, वो बेचारा खुद दुखी है। समझ रहे नहीं आप? नहीं दे सकते हैं आपको सुख, आप क्यों आशा कर रहे हो यार? दुखी ही देगा, क्योंकि उसके पास क्या है? दुख है। किसी के पास नोट है तो नोट देगा, किसी के पास दूध वाला दूध देगा, किराने की दुकान वाला किराना देगा। और हम लोग कौन सी दुकान है? दुख की दुकान। हम कौन सी दुकान है? दुख की दुकान। तो क्या देंगे? हमारे पास कोई आ गया तो हम क्या देंगे? ये लो। बोले क्या है? दुख है, लो। ये लो दुख लो। नहीं तू सुख दे। अरे मेरे पास है नहीं, दूंगा अरे तेरे को। कोई सुख चाहिए था आपसे तो आप सुख नहीं मिला, आप ऐसे कैसे कोई सुख नहीं दे रहे हो आप? कोई ऐसे भक्त थोड़ी ना होता है सार। अरे वो भक्ति कर रहा है अभी, वो उसका दोष नहीं है, दोष में ये भौतिक जगत का समस्या है ना। वो दुख देने के लिए बना है और भगवान सुख देने के लिए बने हैं। उसको आपके साथ क्यों रखा गया जानते हो? आपको एक दूसरे नजदीक क्यों लाया जाता है जानते हो? कारण ताकि आपको एहसास हो जाए संसार में तो दुख देते हैं, इसीलिए लाया जाता है आपको एक दूसरे के पास। पूर्व जन्म का अकाउंट देखा जाता है कि पिछले जन्म में एक दोनों बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, इनके प्रेम को और बढ़ाओ, इसलिए आपको लाया जाता है एक दूसरे नजदीक। देख लो, समझ लो, जान लो कि कोई भी संसार में तुझे सुख नहीं दे सकता। और इसी अज्ञान को हटाने के लिए भगवान और हमारा बीच का संबंध हमको स्थापित करना होगा। घटनाएं चलती रहती संसार में, कभी तीव्र तूफान आएगा, कभी तेज गर्मी हो जाएगी, कभी टिड्डियां आ जाएंगे, टिड्डियों का हमला होगा कभी, है कभी भक्तों का हमला होगा हमारे ऊपर। तो सब चलता रहेगा इस संसार में। लेकिन इस के चक्कर में भगवान बता रहे हैं इस अज्ञान को तुम एक ही तरह से दूर कर सकते हो जब तेरा और मेरा संबंध होगा। जब भगवान और तेरा संबंध होगा तब ये समस्या खत्म होगी प्रभु, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप ऐसा मत करो कि भगवान से संबंध हुए बिना आपकी जीवन की समस्या खत्म हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात रूपा जी लिख रहे हैं कि हमें ये अज्ञान के दो कारण हैं, दो कारण प्रभुपाद ने समझाए अज्ञान के। एक कारण जब हम भगवान और जीवात्मा के बीच के अंतर को नहीं जानते, दूसरा हम भगवान से अपने संबंध को नहीं जानते। ज्यादातर लोग दुनिया में क्या कहते हैं, तू भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब भगवान हम ही है ना। तो वो लोग क्या है, भगवान और जीवात्मा के बीच का अंतर नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अज्ञान में। सिंपल बात, जो जानता नहीं है उसी तो अज्ञानी कहते हैं। और दूसरा वो ये भी नहीं जानते कि भगवान और मेरा कोई संबंध है। लोग तो यहां तक कहते थे भगवान होते ही नहीं है, और भगवान होते भी है तो कोई निराकार ज्योति कुछ है। भगवान को पर्सनल फॉर्म में जानने वाले बहुत कम है संसार में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्त्वतः। मेरे बारे में भगवान कहते हैं, मेरे बारे में पूर्ण जानकारी रखने वाले कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भक्त कहा जाता है। तो अज्ञान की दो परिभाषाएं। एक परिभाषा क्या है कि भगवान, जीवात्मा और भगवान के बीच के डिफरेंस को नहीं समझते लोग, कि भगवान कहाँ है और तू कहाँ है। भगवान कहाँ है, हाथ ही नहीं जा रहा है ऊपर, और तू कहाँ है, ये नीचे नहीं जा रहा है। तू गधा है, भगवान बुद्धिमान है। तू सड़ियल है, भगवान रूपवान है। तू स्वार्थी है, भगवान निस्वार्थी है। तू माया में पड़ा है, भगवान माया के पति हैं। तेरे अंदर कोई बल नहीं है, भगवान बलवान है। तू किसी को प्रेम नहीं करना जानता, भगवान के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। अंतर को समझोगे तभी तो उनकी तरफ डाइवर्ट होंगे। ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। हाँ, बस हो गया। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अगर हम लोग अज्ञान में रहेंगे ना, तो कभी भी ये स्पष्ट ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रभु जी बार 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 प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि मात्र एक संसार में एक ऐसा व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने अपनी पुस्तकों में सही ज्ञान प्रदान किया। बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा का भगवान संबंध है। तुम माया जगत में पड़े हो, तुम दुख में संसार में पड़े हो। ये डेली बार बार याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माया हमको तुरंत भुला देती है। आपने भी सुना, कमरे से बाहर गए गायब। जितनी देर क्लास में बैठे हो चिंतन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ भगवान है, भगवान से मेरे संबंध होना चाहिए। आत्मा अलग है, भगवान अलग है। शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, आत्मा को महत्व देना चाहिए, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कमरे से बाहर गए सब माया सब धो देगी। इसे उसको बार बार याद दिलाओ, बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ाओगे, उतना सबसे ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रचार करो, गीता पढ़ाओ, आप ही का फायदा है। क्योंकि एक चेतन चेता में पद आता है, माया मुग्ध जीवे नहीं होते स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा के लिए दीते वेद पुराण। कि माया मुग्ध जीव स्वतः उसको ज्ञान आने वाला नहीं है जब तक माया में है। तो जीवों पे कृपा के लिए, जीवों पे कृपा करने के लिए उसको वेद पुराण दिए गए। इसलिए बार बार इन ग्रंथों को पढ़िए, तभी क्या होगा, हमारा ज्ञान खत्म होगा। देखो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं बात। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अब सोचे क्यों दिया उपदेश? भाई दिव्य ज्ञान तो हृदय प्रकाशित हो, तो उपदेश देने की जरूरत क्या है? भाई हम लोग क्लास भी चला रहे हैं अभी। प्रभुपाद ने क्यों डाला सुबह भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास? ताकि बार बार याद करें, हम बार बार जाने कि हम लोग भैया कहीं गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहे। कहीं शरीर की चिंतन में ज्यादा नहीं लग गए, आत्मा की केयर नहीं कर रहे हैं, इस कहीं भूल तो नहीं गए हम लोग इस संसार दुख में है। हाँ, बार बार याद करने के लिए। इसलिए सुबह भी पढ़ो, दिन में भी पढ़ो और रात को भी पढ़ो। क्या पढ़ो? भगवान ने जो कहा है वो पढ़ो, है कि नहीं? क्यों दिया नहीं तो भगवान ने गीता? जरूरत नहीं था ना। क्योंकि गुरु की सेवा करोगे तो हृदय में ज्ञान आएगा, तब तक क्या करोगे? माया में पड़े रहोगे। नहीं, भगवान ने जो कथन कहे उनको समझिए।
क्योंकि भगवान के कथन बिल्कुल सत्य है और आपके हृदय में वो बात है, इसलिए किसी को सत्यता बता दो, वो आपकी सत्यता से जरूर प्रभावित होगा। अज्ञान मत रखो किसी को, सच बता दो, देखो यार भगवान है, तू शरीर नहीं आत्मा है, और तू भगवान की भक्ति करेगा तो सुखी रहेगा। और वो बोलेगा मेरे को नहीं करना, बोले ओके थैंक यू, दूसरे के पास जाओ। तो इस श्लोक का मुख्य मतलब ये है, ना असता विद्यते भावो, है ना, कि जो असत है शरीर, उसको ज्यादा भाव मत दीजिए आप, और ना अभावो विद्यते सता, और आत्मा को भाव नहीं देते हो आप। आत्मा को भाव दीजिए, आत्मा की केयर कीजिए, आत्मा को संसार से निकालिए, आत्मा का उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र, 4 नियम पालन, इन सब के द्वारा अपना ध्यान रखिए। बोलते ना टेक केयर योर सेल्फ, तो भगवान कह रहे टेक केयर द सोल, है ना। तो ज्यादा ध्यान दीजिए आत्मा का, शरीर का नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम